बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो हमारे पास है एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम। लॉग जो हमारे पास पार्ट 1 है वो हमारे पास है log 11/5। अब हमारे पास क्वेश्चन है वो है log 11/5। अब हमें पता है कि जो हमारा डिवाइड फॉर्म में होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं माइनस में। तो हमारा ये कहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा हमारे पास, जिसको हम कहते हैं क्वोशंट लॉ, जिसे हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ है वो हमारे पास है log bxy इज इक्वल टू log bx प्लस log by। हम लोगों ने ये लॉ अप्लाई करना है यहाँ पे, तो सिंपल हम लोगों ने इसको इस पे लॉ ही अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log b, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये x हमारे पास है 11 माइनस log 5। बस यहाँ तक हमारा इसका ये क्या है आंसर है। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड हमारे पास है log 5। अभी रेडिकल और स्क्वायर रूट, रेडिकल का साइन है और स्क्वायर रूट का साइन है, आप जिस मर्जी नेम से कॉल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखना है log 5, ये हमारे पास बनेगा 8a6। अब हमको पता है कि जो रेडिकल होता है वो 1/2 की, मतलब कि जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 5 8a6 1/2, ये आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या अप्लाई करना है? पावर रूल अप्लाई करना है। अब पावर रूल हमारे पास क्या है? जो पावर रूल है, पावर लॉ हमारे पास है वो है log b x की पावर n इज इक्वल टू n log बेस x, ये है। अब इस लॉ को अप्लाई करते हैं हम लोग ये इसमें, तो ये आ जाएगा 1/2, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये आ जाएगा log 5 8a6 आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने इसमें पावर लॉ अप्लाई किया है। पावर लॉ जब अप्लाई किया है तो 1/2 स्टार्टिंग में आ गया, यहाँ से 1/2 स्टार्टिंग में आ गया, तो हम लोगों का log 5a। अब ये 8 और a6 दो क्या हो रही है? टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई होती हैं तो हम लॉ अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बनता है प्रोडक्ट लॉ, वो हमारे पास होता है log bxy इज इक्वल टू log bx प्लस log by, ये होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाता है ये फॉर्म हम लोगों को गिवन है, ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इधर लिखनी है। यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा log 5 8 प्लस log 5a की पावर क्या बन जाएगी? 6 बन जाएगी। अब हम लोगों ने 1/2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/2 log 5 8 प्लस। अब ये देखें ये फिर हमारे पास पावर रूल आ गया है। अब ये पावर रूल आ गया है ना, पावर लॉ लगाना है, पावर लगी हुई है तो पावर लॉ लगाएंगे। तो पावर लॉ हमारे पास ये था log bxn इज इक्वल टू n log bx। अब हम लोगों के पास यहाँ पे लगाते हैं तो ये 6 log 5a आ जाएगा, साथ इसके आ जाएगा 1/2। अब ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये फॉर्म बन गई। अब हमारे पास यहाँ था 1/2 log 5 8 प्लस 3 log 5a। अब यहाँ पे 3 कैसे था कि हम लोगों ने उनको क्या कर दिया है? कटिंग कर दिया है। जब हमने इसको कटिंग किया है, अब ये देखिए हमारे पास जो 8 है, 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये बन रहा है 1/2 log 5 इसकी बेस है, 2 की पावर 1 2 3 है, प्लस 3 log 5a आ गया हमारे पास। अब इसको हमने करते हैं, इसको दोबारा हम इस पे हम लोग प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं, तो यह जाएगा 3/2 log 5 प्लस 3 log 5a, ये हमारा क्या है? इसका आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट 3।
जो हमारे पास है नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी। अब इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ला पहले लगना है, प्रोडक्ट ला, फिर हमारे पास लगना है क्वेश्चन ला। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी। ये हमारे पास क्या लग गया है, प्रोडक्ट ला लग गया। हम इसके साथ ही लगा देते हैं नेचुरल लॉग सी। इसके साथ ही हम लोगों ने इसका कौन सा ला लगा दिया है, हम लोगों ने क्वेश्चन ला लगा दिया। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, टू आएगा, टू पावर में है ना, तो आ जाएगा टू नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब इसका हम लोग फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। एक्स वाई जेड, तो हमारे पास है 1/9। तो ये हमारे पास बन रहा है log एक्स वाई जेड, ये हमारे पास बन रहा है 1/9। यह आ जाएगा 1/9 log एक्स वाई जेड। अब इसमें हम लास को अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन प्रोडक्ट ला और क्वेश्चन ला। यह आ जाएगा log एक्स प्लस log वाई माइनस log जेड, ये फॉर्म आ गई। अब 1/9 log एक्स प्लस 1/9 log जेड माइनस 1/9 log वाई है, यहाँ पे log जेड आ गया हमारे पास। अब इसका पार्ट 5 है, वो हमारे पास है नेचुरल लॉग 16x³ आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास जो है ना, अगर हमारा इस पे 3 हो यहाँ पे, तो वो इक्वल होता है 1/3 के। सिंपल होगा तो वो इक्वल होगा 1/2 के। अब फोर्थ होगा तो वो हो जाएगा 1/4, मतलब कि फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, थर्ड रूट या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आ जाता है नेचुरल लॉग 3, ये आ जाएगा 16x3। अब 16 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो 16 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो 1 2 3 4। यह आ जाएगा नेचुरल लॉग 16x3 1/3 कर लेते हैं हम लोग। अब 1/3 हमारा यहाँ पे क्या था, पावर है, तो पावर लॉ अप्लाई करेंगे। अब सबको पता हो जाना चाहिए पावर लॉ किस तरह अप्लाई होता है, कि पावर को स्टार्टिंग में लिखते हैं और सेंटर वाली वैसे ही लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यह आ जाएगा 1/3, यह आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x3 1/3। यह आ जाएगा नेचुरल लॉग 16, फिर पावर ला तो पावर को नीचे उतारेंगे तो नेचुरल लॉग x, यह आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16 प्लस 1/3, 1/3 है तो 3 3 से कैंसिल, तो नेचुरल लॉग x, यह आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग x। तो ये हमारा क्या आ गया है, इसका आंसर। अब हमारे पास 16 का हम लोगों ने लिया हुआ है, हम लोगों की 2 की पावर क्या बन गया है 1/3 नेचुरल लॉग 2 की पावर 4। हमने इसको सिंपल से और सिंगल फॉर्म में लेके जाना है, तो ये पावर इधर आ जाएगी 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x आ गया हमारे पास। तो 4/3 ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। अब जो इसका 6 पार्ट है वो हमारे पास है log 2 1 - a b की पावर 5। सिंपल। अब हम लोगों ने दोबारा लॉज नहीं लिखने, क्योंकि वो अब हम लोग को याद हो चुके हैं। यहाँ पे कौन सा ला लगना है, पावर ला लगना है, तो पावर ला में पावर साइड नीचे ले आते हैं फर्स्ट में, तो 2 1 - a डिवाइडेड बाय b। अब यहाँ पे हमारा क्या लगना है, ये ऊपर वाले में हमारे पास है 1 - a, तो 1 - a को हम लोग इसमें कौन सा ला लगा रहे हैं, या हम इसको क्वेश्चन ला, पहले हम क्वेश्चन ला लगा लेते हैं। ये बन जाएगा 5, या जाएगा log 2 1 - a, क्वेश्चन ला लगा रहे हैं तो माइनस log b
2 बेस है इसकी, वो मेंशन कर दिया हम लोगों ने कि 1 माइनस ए क्या था हमारे पास, एक्स था, ये हमारे पास एक्स था और ये हमारे पास क्या था, वाई था। तो 1 माइनस ए माइनस लॉग बी हम लोगों का क्या, तो इसको इतना ही सिंप्लीफाई फॉर्म में इसका आंसर इतना ही है, तो इसको हम लोगों का ये क्या है, आंसर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, के हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू को फाइंड करना इन द फॉलोइंग इक्वेशन, जिन इक्वेशन में से, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब हम लोगों ने, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। जब हमारे पास एडिशन है, तो जब हमारे पास एडिशन होता है तो हम उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा log 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल, अगर आप एक और स्टेप लिख सकते हैं, वो आता है log 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट की बात यह है कि जो log 2x इज इक्वल टू 1 है, जिस log के साथ पावर नहीं होती, उसके मतलब कि बेस नहीं होती, उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ये हम लोग खुद, मतलब कि हम लोगों को पता है, बुक में भी मेंशन है कि जिस log के साथ बेस नहीं होगी तो उसकी बेस क्या होगी, 10 होगी। अब हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ा था कि जो ये फॉर्म है वो हमारी कौन सी फॉर्म है, लोगैरिथमिक फॉर्म है। लोगारिथम, जो लोगारिथम फॉर्म होती है हमारे पास, उसको हम लोग लिखते हैं, लोगारिथम फॉर्म जो होती है वो होती है, हम लोग लिखते हैं log बेस x इज इक्वल टू y लिखते हैं। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, लोगारिथम फॉर्म होती है। अब लोगारिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। अब ये जो हमारे पास है, इसको हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि जो हमारी बेस है वो आ जाएगी 10, यहाँ पे हमारा 1 इज इक्वल टू 2x आ गया। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन गया 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। जब कटिंग करेंगे तो आंसर हमारे पास 5, तो x का आंसर हमारे पास क्या है, 5 है। सिंपल हम लोगों ने क्या किया है, इस पर log लॉ अप्लाई किया है। log लॉ अप्लाई करने के बाद ये लोगारिथम फॉर्म में बन गया। लोगारिथम फॉर्म से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इसको चेंज करेंगे तो हम x की वैल्यू को आसानी से या इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड हमारे पास है वो है log 2x प्लस log 28 इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है, इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है log 2x प्लस log 28 इज इक्वल टू 5। अभी ये हमारे पास क्या है, एडिशन है, मतलब कि हमारे पास एडिशन है, तो एडिशन को हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा log 2x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू क्या है, 5। ये बन जाएगा log 8x इज इक्वल टू 5। अब ये लोगारिथम फॉर्म है, लोगारिथम फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास आएगी बेस, फिर इसका आएगा रिजल्ट, और ये आ गया एक्सपोनेंट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है, अब 2 की पावर हमारे पास जो 5 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 32 के। ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 8x। ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास 8x इज इक्वल टू 32 है। अब x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8। अब x के टेबल में 8 4 ज़ा 32, तो 4, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। अब इसी का हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। जो हमारे पास है 81x, थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 81x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अभी इसमें कोई लॉग भी नहीं है। अब देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 81x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। अब 81 का हम लोग लेंगे, 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाता है। 3 पे हमारे पास जा रहा है 3 2 ज़ा और 7 27, 3 9 ज़ा
3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ये बन जाएगा 1 2 3, 3 की पावर 1 2 3 4, बाहर क्या है हमारे पास x है। अब हम लोग 2 4 3 का एलसीएम लेंगे, तो 2 4 3 हमारे पास 3 के टेबल में जा रहा है, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 मतलब 27, मतलब यही आ जाएगा, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 है। तो ये हमारे पास 3 की पावर आ रही है 5, ये हमारे पास x प्लस 2 है। अब ये 3 की पावर बन जाएगी 4x और ये 3 की पावर बन जाएगी 5x प्लस 10। अब हमारी क्या है, बेसिस सेम हो तो हम इस ऊपर एक्सपोनेंट को भी इक्वल रख लेते हैं। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो तो हम बेसिस को इक्वल रखते हैं। बेसिस सेम है तो ये 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगा। 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10 माइनस x इज इक्वल टू 10। तो x हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी तरह इसका पार्ट 4 करेंगे, वो भी इसी तरह ही इजी है। हम लोगों ने बस मेथड, रूल्स और लॉ याद रखने हैं कि हमारे मेथड, रूल्स और लॉ क्या क्या है। ये हमारे पास है 127 x माइनस 6 और 27। अब 127 और x माइनस 6 है। अब 27 का हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 27 में 1 2 3 ये आ जाएगा 3 की पावर 3 x माइनस 6, 3 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 1/3 की पावर 3 है और x माइनस 6 इसकी क्या है, होल पावर है। इसी तरह इसकी 3, अब जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, -3, यह आ जाएगा x माइनस 6 और यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 3 माइनस 3x प्लस 3 6 ज़ा 12 आ गया। अब बेसिस सेम है तो हमारे एक्सपोनेंट क्या होंगे, उनको हम इक्वल लिखेंगे। ये हमारे पास है -3x इज इक्वल टू 3 माइनस 12, 12 प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो गया, तो -3x इज इक्वल टू -9। तो माइनस माइनस से कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है। 3 6 ज़ा होता है हमारे पास 18, यहाँ से मिस्टेक हो गया, 3 6 ज़ा क्या होता है, 18 होता है। यहाँ पे आ रहा है 18, जब हम लोग -3 18 करेंगे तो ये आता है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ रहा है 15, 15 आएगा, यहाँ पे भी 15 आएगा। हम लोग इस पेन से करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। जब 15 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास 5। बस यहाँ से मिस्टेक होगी कि 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 18। क्या आंसर आता है, 18। अब इसका हम लोग करते हैं पार्ट 10। इसका पार्ट 10 है वो हमारे पास है लोग 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। अब हम सबको पता है कि क्या, सबसे पहले लिखना है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है, डिवाइड पड़ी जा रही। अब जहाँ पे बेस नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, log 10 होता है। हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। अब यह आ जाएगा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x, यहाँ पे इक्वल नहीं आना, माइनस 10 आ गया। अब 10 की पावर 2 हमारे पास क्या होती है, 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, यह आ जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 100, यह आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 10, 5x इज इक्वल टू 110, x इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10 और उसके बाद फिर 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 22। ये क्या है, इसका आंसर है। जो इसका नेक्स्ट 6 पार्ट है वो हमारे पास है log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन है log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है, 2 है। मतलब कि log 2 x प्लस 1
अब हम लोग में हमारे पास माइनस है तो माइनस होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम क्वोशंट में डिवाइड की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा log 2 x + 1 डिवाइडेड बाय x - 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 2 में, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये आ जाता है 2 की पावर 2 और ये जो था x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। अब 2 की पावर 2 जो होती है वो हमारे पास होती है 4 इज इक्वल टू x + 1 x - 1। अब इसके नीचे क्या है 1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4x - 4 इज इक्वल टू x + 1। 4x - 16 इज इक्वल टू x + 1। रेड कलर और रेड कलर के साथ मैच हो गया। ये आ जाएगा 4x - x इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 16 हो जाएगा। आप 16 को वहाँ लेंगे एक्स को यहाँ, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17। x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 3, जो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। हमारी 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है।